जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम नो नेटवर्क यात्रा में आपको अलग अलग जगह ले जाने के साथ साथ उस डेस्टिनेशन का कुछ पौराणिक इतिहास भी आपके सामने लाते हैं। सो वेलकम बैक टू नो नेटवर्क यात्रा, वेयर यू रिलिव द नॉस्टैल्जिया ऑफ सिंपल टाइम्स। यहाँ के बने हुए दुशालों और कंबलों का खूब व्यापार होता है। ऐसे मेलों में ये लोग धार्मिक कथाओं के आधार पर जैसे ही कुल्लू घाटी के ऊपर सूरज की पहली रोशनी पड़ती, हवा में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठती है। पर्वतों और धुंधली वादियों के बीच एक 400 साल पुरानी कहानी छिपी है। मुक्ति, भक्ति और कुल्लू दशहरे के शाश्वत उत्सव की कहानी। यह प्राचीन पर्व सैकड़ों वर्षों से देवताओं, व्यापारियों और संस्कृतियों के संगम का साक्षी रहा है। यह आस्था और व्यापार, विरासत और प्रगति के बीच एक पुल के रूप में खड़ा है। इस वीडियो में आप कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पात्रों और दृश्यों को देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमारा मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। समझने और समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इस पवित्र उत्सव की जड़ें 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह के शासनकाल से जुड़ी हैं। राजा को ब्रह्म हत्या का श्राप मिला था। हालांकि यह हत्या गुमराह करने वाले लोगों की गलत सूचना के कारण हुई थी। श्राप से मुक्ति के लिए राजा ने ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उन्हें भगवान रघुनाथ, भगवान राम के अवतार को कुल्लू लाने की सलाह दी। राजा जगत सिंह ने अपने भरोसेमंद लोगों को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की 1 साल की गुप्त यात्रा पर भेजा। रात के अंधेरे में अत्यंत गोपनीयता के साथ उन्होंने भगवान रघुनाथ की मूर्ति प्राप्त की और उसे कुल्लू वापस लाया। जैसे ही मूर्ति को पवित्र जल से स्नान कराया गया, श्राप समाप्त हो गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भगवान रघुनाथ के आगमन की खबर सुनते ही कुल्लू के देवता घाटी के हर कोने से उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। सैकड़ों देवता रंग बिरंगी पालकियों में सवार होकर संगीत और नृत्य के साथ पर्वतों से उतरे। यह एक दिव्य दृश्य था जो महीनों तक चला। इस भक्ति से अभिभूत होकर राजा ने निर्णय लिया कि हर साल दशहरे के दौरान सभी देवता भगवान रघुनाथ का सम्मान करने के लिए एकत्रित होंगे। जहां यह त्योहार आध्यात्मिक भक्ति में जड़ें जमाए हुए हैं, वहीं कुल्लू दशहरा भारत के सबसे पुराने व्यापार मेलों में से एक बन गया। 1600 के दशक से पूरे देश से व्यापारी मसाले, ऊन, चांदी के बर्तन और हस्तशिल्प का व्यापार करने के लिए इस घाटी में आते रहे हैं। कुल्लू दशहरा न केवल ईश्वर की उपासना का समय है, बल्कि यह संस्कृतियों का संगम भी है, जहाँ हिमालय के हृदय में व्यापार, शिल्प और वाणिज्य पनपते हैं। कुल्लू दशहरा को अन्य किसी उत्सव से अलग बनाता है वह है घाटी के सभी कोनों से आने वाले 200 से अधिक देवताओं की भव्य शोभा यात्रा। 7 दिनों तक घाटी के 200 से अधिक देवता भगवान रघुनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। उत्सव की शुरुआत भव्य रथ यात्रा से होती है, जहां भगवान रघुनाथ को एक सुनहरे रथ में ले जाया जाता है और उनके पीछे पीछे अलंकृत पालकियों में देवता चलते हैं। हजारों श्रद्धालु पारंपरिक पोशाकों में ढोल, तुरहियां और गूंजती मंत्रों के साथ इस शोभा यात्रा का अनुसरण करते हैं, जिसकी गूंज पर्वतों में फैल जाती है। वे सजावट से सजी पालकियों में यात्रा करते हैं और उनके साथ उनके अनुयायी भी होते हैं। इस सब के केंद्र में भगवान रघुनाथ होते हैं, जो एक सुनहरी रथ पर विराजमान होते हैं। 7 दिनों तक देवता दिव्य उत्सवों, नृत्यों और अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जिससे नश्वर और दिव्य के बीच एक अद्वितीय संबंध बनता है। कुल्लू दशहरा घाटी के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह आस्था और परंपरा का एक भव्य संगम है जो सदियों से आगे बढ़ता आ रहा है। हर अक्टूबर में कुल्लू घाटी एक पवित्र स्थल बन जाती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य दिव्य सामंजस्य में एक साथ आते हैं। जैसे ही घाटी में सूर्यास्त होता है और अंतिम अग्नि की लपटें उठती हैं, कुल्लू दशहरा हर उस व्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है जिसने इसे देखा है। यह उत्सव राजा जगत सिंह, भगवान रघुनाथ और कुल्लू के लोगों की विरासत को आगे बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह पवित्र परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे।